रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 177। एला का राज्य। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिरसा में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वह तिरसा में अरसा नाम भंडारी के घर में, जो उसके तिरसा वाले भवन का प्रधान था, दारू पीकर मतवाला हो गया, तब उसके जिम्री नाम एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ और जब वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसमें बाशा के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों को और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बाशा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इस कारण बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इसराइल से भी करवा के इसराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, क्या वह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा के राजा आसा के 28वें वर्ष में जिम्री तिरसा में राज्य करने लगा और तिरसा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिश्तियों के देश गिब्बतोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। तो जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तब उसी दिन समस्त इसराइल ने ओम्री नाम प्रधान सेनापति को छावनी में इसराइल का राजा बनाया। तब ओम्री ने समस्त इसराइल को संगले गिब्बतोन को छोड़कर तिरसा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के घुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम किसी चाल और उसके किए हुए और इसराइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिम्री के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तब इस्राएली प्रजा के 2 भाग किए गए। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नाम गिनत के पुत्र को, जो राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए, और आधे उम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग उम्री के पीछे हुए थे, वे उन पर प्रबल हुए, जो गिनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और उम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 21वें वर्ष में उम्री इसराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तो तिरसा में राज्य किया और उसने शमेर से शोम्रोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल देकर उन पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोम्रोन रखा। और उम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले से अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इसराइल से करवाए थे, जिसके कारण इसराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिया था। उम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान उम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र
अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अहाब के राज्य का वर्णन। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उम्री का पुत्र अहाब इसराइल पर राज्य करने लगा और इसराइल पर शुम्रोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उम्री के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। तब उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहूरा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 17। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 17। एलिय्याह के काम का आरंभ। और 30वीं एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ,
और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी में ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर, जिसके यहाँ मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 18। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 18। यहोवा की विजय और बाल का पराजय। बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल भारी था, इसलिए अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा, और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता था। और अहाब ने ओबद्याह से कहा कि देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके, और हमारे सब पशु न मर जाए। और उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले। एक ओर अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिय्याह उसको मिला। उसे चिन्हकर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिय्याह, क्या तू है? उसने कहा, हाँ, मैं ही हूं। जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति व राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य व जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिय्याह नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा, और उन्हें अन्न और जल देकर पालता रहा। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को
प्रेरितों के काम अध्याय 17। वे एम्फिपोलिस और अपोलोनिया से गुजरते हुए थेसलोनिका पहुंचे, जहां एक यहूदी आराधना का घर था। जैसा पौलुस का तरीका था, वे आराधना घर में 3 सब्त के दिन जाता रहा और पवित्र शास्त्र में से उनके साथ बातचीत करता रहा, समझाते हुए और दिखाते हुए कि मसीह का दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना जरूरी है। उसने कहा, मैं जिस यीशु के बारे में सिखा रहा हूँ वही मसीह हैं। कुछ लोग कायल हो गए और पौलुस सिलास से मिल गए। उन्हीं के साथ कुछ यूनानी भक्त और अमीर महिलाएं थीं। जिन यहूदियों को कायल नहीं किया जा सका, उन्होंने ईर्ष्या से भरकर बाजार से कुछ फालतू लोगों को लेकर भीड़ इकट्ठी कर ली। उन्होंने शहर में हुल्लड़ मचाया और जेसन के घर घुसकर बाहर लोगों के बीच लाना चाहा। जब वे उन्हें पा नहीं सके तो जैसन और कुछ भाई बहनों को शहर के अधिकारियों के पास खींच लाए और कहने लगे, ये जिन्होंने इस दुनिया को उलट पुलट किया है यहाँ भी आ गए हैं। जेसन उनकी आवभगत कर रहा है। वे सभी कैसर के आज्ञा के खिलाफ जा रहे हैं। वे कहते हैं कि यीशु नाम के एक दूसरे राजा हैं। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो लोगों और शहर के अधिकारियों को उकसाया। जेसन और दूसरों से जमानत लेने के बाद उन्होंने उन सभी को जाने दिया। भाइयों ने पौलुस और सिलास को रात में बीरिया भेज दिया। वहां पहुंचने पर वे आराधनालय पहुंचे। थिस्सलुनीके के यहूदियों से अधिक यहाँ के यहूदी समझदार थे, इसलिए कि उन्होंने मन की तैयारी से संदेश को कबूल किया। वे हर दिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि देखें कि जैसे पौलुस कह रहा है वैसा सच है या नहीं। इसलिए उनमें से बहुत से लोगों ने विश्वास किया। बहुत सी ऊंचे खानदान की कहलवाने वाली यूनानी महिलाओं ने भी, और साथ ही बहुत पुरुषों ने भी। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को यह मालूम हुआ कि पौलुस बीरिया में परमेश्वर यहोवे का संदेश दिया करता था, वे वहां आकर भी गड़बड़ी फैलाने लगे। इसलिए तुरंत भाइयों ने पौलुस को समुद्र के किनारे तक भेज दिया, लेकिन सिलास और तिमोती वहीं रह गए। पौलुस के पहचानने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तिमोथिस के लिए यह आज्ञा लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ। पौलुस उनके लिए एथेंस में इंतजार कर रहा था। उस शहर को मूर्तियों से भरा देखकर भीतर ही भीतर वह बहुत व्याकुल हो उठा। इसलिए यहूदियों और भक्तों के साथ आराधनालय और बाजार में उन गैर यहूदियों से वाद विवाद किया करता था जो उसके पास आया करते थे। तब कुछ एपिक्यूरियन और स्टोइक दर्शन शास्त्रियों ने उसका सामना किया। उनमें से कुछ ने कहा, ये बड़बड़िया क्या कहना चाहता है? दूसरे लोगों ने कहा, वो शायद विदेशियों के ईश्वरों की चर्चा कर रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यीशु के सुसमाचार और यीशु के जी उठने की बात किया करता था, और वे ये कहते हुए उसे अरियोपेगुस तक लाए। क्या हम उस नई शिक्षा के बारे में जान सकते हैं जो तुम हमें दे रहे हो? तुम हमें कुछ अजीब बातें बतला रहे हो, इसलिए हम उन्हें जानना चाहते हैं। वहां पर सभी अथेनी और विदेशी एक दूसरे को नई बातें बताने और सुनने के अलावा कुछ नहीं करते थे। एफ्राइम के वंशज धनुष से सशस्त्र होने पर भी युद्ध के समय भाग गए थे। उन्होंने परमेश्वर की वाचा का पालन नहीं किया और उसकी व्यवस्था पर चलना अस्वीकार कर दिया। वे उसके व्यवहार को, आश्चर्यपूर्ण कर्मों को जिन्हें उसने संपन्न किए थे, भुला बैठे। उनके पूर्वजों के सामने मिस्र देश में सोवन की भूमि पर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए थे। परमेश्वर ने सागर को विभाजित कर उन्हें पार कराया और जल को ढेर के सदृश खड़ा कर दिया था। उसने दिन के समय मेघों से और रात को अग्नि के प्रकाश द्वारा उनका नेतृत्व किया था। उसने निर्जन प्रदेश में चट्टानें फोड़कर मानो अथाह झरनों से प्रचुर मात्रा में उन्हें पानी पिलाया था। उसने चट्टान में से जल धाराएं निकाली और जल को नदियों जैसा बहाया था।